कोविड-19 की वैक्सीनेशन ओवर 65 इयर्स के लोगों के लिए पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। 63 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो अब कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैं हूँ तानिया अहमद समा हेल्थ के साथ। रिसेंटली हमें अनाउंस किया गया है कि ओवर 65 इयर्स के जो लोग हैं पाकिस्तान में उनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी जाएगी। अभी जो वैक्सीन हमारी चल रही है वो साइनोफार्म की वैक्सीन है जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है। अच्छा, अभी ओवर 65 इयर्स के लोगों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और असद उमर ने लास्ट वीक ये कहा था कि इनकी जो वैक्सीनेशन है उसका प्रोसेस मार्च में शुरू होगा। एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है जिसने वैक्सीन तैयार किया है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला, उन्होंने कहा है कि 17 मिलियन डोजेज़ यहाँ एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। सो वी आर वेटिंग एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की डोजेज़ के लिए एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द अदर वैक्सीन्स, कैंसिनो का वैक्सीन एंड रशिया का वैक्सीन। बट ये क्लियर नहीं है अभी कि ओवर 65 को वो वाले वैक्सीन्स भी दिए जाएंगे या नहीं। ओके, सो द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो दिया जाएगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, दैट हैज़ 70% एफिकेसी और इसकी भी 2 डोजेज़ होती हैं। ये ट्रायल्स में इट हैज़ बिन फाउंड टू रिड्यूस सिवियर कोविड एज़ वेल एज सिम्टोमेटिक कोविड। अच्छा, इसके बारे में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो अभी आया हुआ है उसके लिए कह रहे हैं कि ये इफ़ेक्टिव इतना ज़्यादा नहीं है। यूके वेरिएंट के अगेंस्ट थोड़ी बहुत इसकी एफिकेसी है। सो दैट इज़ द डिटेल अबाउट द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम आपको फिर से बता दें। आप अपना CNIC नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है वो 1166 पर भेजें जो कि सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन है, या आप निम्स की वेबसाइट जिसका जो है nims.nadra.gov.pk के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन की कॉन्फर्मेशन SMS के थ्रू आ जाएगी। फिर आपका एड्रेस वेरीफाई होगा और आपके एड्रेस के हिसाब से आपका AVC असाइन किया जाएगा। AVC इज़ द अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ पर वैक्सीन लगेगी। अच्छा, AVC असाइन किया जाएगा और एक पिन कोड भी दी जाएगी, तो ये पिन कोड भी संभाल के रखिएगा और अपना AVC का सेंटर याद रखिएगा। अगर आपकी तहसील से बाहर है ये सेंटर तो आप 1166 को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं विदिन 5 डेज़ ऑफ रिसीविंग द SMS कि आपको चेंज करवाना है अपना सेंटर। अपने वैक्सीनेशन के दिन का अपॉइंटमेंट वो आपको असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद जब आप पहुंचेंगे वहाँ तो आपकी फिर से डिटेल्स वेरीफाई होंगी सेंटर के ऊपर। आपकी CNIC नंबर, योर पिन कोड एंड योर अदर पर्सनल डिटेल्स वो सारी वेरीफाई होंगी। वो आपके प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के बारे में भी पूछेंगे, जैसे कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारी हो वैक्सीनेशन के वक्त, उनको प्रॉबेबली वैक्सीनेशन डिले कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगाएंगे और वैक्सीन लगाने के बाद उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है जिसमें उसकी फिल हो जाएगी आपकी डिटेल्स और आपको कितनी डोजेज़ मिली हैं। सो ऑक्सफोर्ड वाला जो वैक्सीन है उसकी लाइक वी सेड 2 डोजेज़ होंगी और ये इसकी सेकंड डोज होती है कुछ हफ्तों के बाद मिलेगी, प्रॉबेबली 4 to 8 वीक्स के बाद मिलेगी। और जो साइनोफार्म का वैक्सीन है जिसकी अभी चल रही है वैक्सीनेशन, उसकी जो है सेकंड डोज 21 डेज़ के बाद मिलनी है, तो उसकी सेकंड डोज अभी करीब आ गई है हेल्थ वर्कर्स को मिलने के लिए। ओके, सो वैक्सीन सेंटर पे जब मिल जाएगा तो आपकी डेटा निम्स के डैशबोर्ड के अंदर चली जाएगी और फिर गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जो डेटाबेस है उसमें अपडेट हो जाएंगे। हेल्थ वर्कर्स की भी बात करें तो इनकी वैक्सीनेशन अभी जारी है और असद उमर ने रिक्वेस्ट की है NCOC के थ्रू कि हेल्थ वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि वो हेल्थ वर्कर्स में भी थोड़ी सी वैक्सीन हेजिटेंसी नज़र आ रही है। तो इनका भी सेम प्रोसेस है रजिस्टर करने का। और गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया नादरा के साथ तो आप ऑन साइट आकर भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपना जो सेंटर है उस पर आकर भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं, मगर ओनली इफ़ यू आर अ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, जो कि बिल्कुल ही फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं पैंडेमिक के। पाकिस्तान में क्लोज टू 53,000 हेल्थ वर्कर्स अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। हमारी कंट्री में अराउंड 432,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी कि 4,30,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं और उनमें से अभी सिर्फ 53,000 वैक्सीनेट हुए हैं। NCOC ने, जैसे हमने बोला कि रिक्वेस्ट की है कि हेल्थ वर्कर्स अपने आप को प्लीज़ रजिस्टर कर लें।
ताकि जब इनका प्रोसेस ख़त्म होगा तो उसके बाद सारी प्रेपरेशंस जो शुरू हो जाएंगी एल्डरली के लिए, एल्डरली यानी कि 65 इयर्स एंड अबव वालों के लिए। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के बारे में या साइनोफार्म के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें सेंड कर दिएगा। प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, रजिस्टर करवाएं और SOPs का ख्याल रखें।